जैसे मैं हमेशा कहता हूं, क्यूआर कोड से पैसे जाते हैं, पैसे आते नहीं हैं। जब भी ये कहता हूं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आप किसी को दे रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं आपके अकाउंट में। और ऐसे ही जब हम साइबर की बातें करते हैं तो आज हमारे साथ हैं एक साइबर विक्टिम हमारे स्टूडियो में, जो आपसे अपनी कहानी शेयर करने चाहती हैं ताकि आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम से या इस तरह के ट्रैप से बच सकें। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। जनरली लोग अपनी कहानी एज अ साइबर विक्टिम शेयर करने से डरते हैं, बट थैंक्स, आप इतने करेज के साथ ओपन हैं बताने के लिए, और आपकी कहानी सुन के 2, 4, 10 लोग और जो लोग देख रहे हैं वो बच सकेंगे। तो मैम, क्या कहानी थी, कैसे हुआ ये आपके साथ? अब हंस सकते हैं, उस समय हंसी नहीं आ रही थी। ध्रुव, हम घर में एक सोफ़ा बेचने की कोशिश कर रहे थे एंड OLX पे डाला फ़ोटोज़ के साथ और सारा कुछ, एंड आई थिंक 30 मिनट के अंदर मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आपने ये डाला है और हम आपके घर के पास ही रहते हैं, जो आपने एड्रेस डाला है हम आपसे बेचना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हमने उसका एक दाम रखा था। हाँ, बिल्कुल, मतलब कोई नेगोशिएशन नहीं। जो दाम आपने OLX पे रखा उस दाम पे लोग एग्री हो गए? हाँ, बिना वो की। अच्छा, कभी मुझे लगा भी नहीं, मुझे लगा अरे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं और मतलब कई बार ये सब होता है तो बड़ा बेवकूफ़ फील होता है, बट उस समय लगा भी नहीं 1 मिनट के लिए भी कि अच्छा ये फ्रॉड हो रहा होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आप अपना QR कोड दे दीजिए, हम इस पर भेज देते हैं और टेस्ट करने के लिए पहले 10 रुपये भेजेंगे। ठीक है, तो आपने अपना QR कोड दे दिया, वहाँ तक सब ठीक है। तो उन्होंने 10 रुपये दे दिया और बिल्कुल सही 10 रुपये आ गए। उन्होंने उसके बाद बोला मैम दोबारा टेस्ट करते हैं, इस बार हम 100 रुपये भेजेंगे। तो बड़े खुश भाई, देखिए ये मतलब कैसे, मतलब साइकोलॉजी से। हाँ, आप साइकोलॉजी समझिए कि उन्होंने आपका ट्रस्ट जीत लिया, उन्होंने आपके अकाउंट में 110 रुपये दे दिए। अच्छा, अगर मुझे पता होता यहाँ मैं रुक जाती कि चलो 110 का फ़ायदा हो क्या, निकल लो। यहाँ पर हम कहते हैं कि मतलब हम बेवकूफ़ बन गए। उन्होंने बोला कि अच्छा मैम, अब हम आपको QR कोड दे रहे हैं, ये QR कोड आप स्कैन करेंगे और ये मर्चेंट QR कोड है, आप इसमें जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो डबल पैसे वापस आ जाते हैं। ओके। मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है। नहीं मैम, ऐसा ही है, ये मर्चेंट कोड है, हम आपको बता रहे हैं, आप मानिए हम बहुत सालों से कर रहे हैं, दुकान यहाँ पर है हमारी वगैरह वगैरह। और बिल्कुल सही था, दुकान हमारे घर के पास ही थी। मैंने कहा चलिए मैं खुद आके कर देती हूँ। मैम क्यों आ रहे हैं, दोपहर का टाइम है, हम कर दीजिए। मैंने स्कैन किया और मैंने पैसे डाल दिए। आपने पैसे डाल दिए? अब मैंने पैसे डाल दिए। आप मेरे से मत पूछिए क्यों डाले, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, अभी लगता है जैसे किसी ने जैसे हिप्नोटाइज किया था, क्या किया था, क्योंकि देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न। हाँ, क्योंकि सोफा तो आप बेच रही हैं, आपको तो पैसे आने चाहिए। हाँ, तो मैंने पैसे डाल दिए। तो उसके बाद कॉल आती है कि मैम आपने पैसे नहीं डाले। मैंने पैसे तो डाल दिए। अगेन उसके द बाद सेम गाय? हाँ, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर से आता है कि मैम ये मेरा लड़का था, उसने आपको धोखा दिया है, मेरे को पता चल गया, अभी मैं उसको पकड़ता हूँ, उसने आपको धोखा क्यों दिया है, मैं आपके पैसे आपको वापस कर रहा हूँ, आप इस पर स्कैन कर दीजिए, मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ। अगेन एक नया फ्रॉड। हाँ, ओके। अच्छा, ये नंबर दूसरा है और ये बोल रहा है कि जिसने पहला किया वो मेरा लड़का था, उसने फ्रॉड किया है, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आपके पैसे जा चुके हैं तो उसको पाने की चाहत में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो मैंने दोबारा ये बेवकूफ़ी की। अब आप ये सोचिए, 20-20 हज़ार करके पहले दिया कि वापस आएगा, दूसरा दिया कि वापस आएगा। हम बेवकूफ़ बन रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्यों किया। मतलब मैं उसके बाद कई बार सोचा कि व्हाट वाज आई थिंकिंग। ऐसे कर करके फिर तीसरे नंबर से, अरे मैम ये नहीं है, अरे मैम मेरा लड़का है। अच्छा, और इसके अंदर गाली गलौज भी हो रही है। ये लोग, अरे आपको क्या पता, हमें पता है ना, ये मर्चेंट कोड है, आप हम समझ नहीं रहे हैं, हमारा पैसा अटक गया, अब इसके अंदर हमारा पैसा जब तक आएगा वापस नहीं आ सकता जब तक आप नहीं स्कैन करेंगी, हमें अपना पैसा वापस लाने के लिए आपने स्कैन करना ज़रूरी है। और उसके अंदर गालियाँ भी दे रहे हैं, और जबकि आपके अकाउंट से बार बार जा रहा है। अच्छा, मुझे दिख रहा है जाता हुआ, और समवेयर मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही थी। ये तकरीबन 80,000 रुपये मैं इसमें 20-20 के 4 ट्रांचेस में दे चुकी हूँ। तब फिर मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, कहते क्या हो गया, बड़ी परेशान सी लग रही है। मैंने कहा यार ये पैसे अटक रहे हैं, ये हो नहीं रहा, वो लोग उल्टा। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते पागल है क्या, तेरे को समझ नहीं आता, सब फ्रॉड हो रहा है। मैंने कहा फ्रॉड नहीं, पर ये तो नंबर है, मुझे दुकान पता है। नहीं, ये फ्रॉड हो रहा है, अभी बंद कर, नंबर्स ब्लॉक कर, साइबर क्राइम के पास जाऊँ।
तो उनके कॉल्स आ रहे हैं, तो माय फ्रेंड वाज लाइक तुम फ़ोन नहीं उठाओगे, फ़ोन उठाना है तो अब तुम साइबर ऑफिस, अच्छा हमारे घर के पीछे ही गुड़गांव का साइबर ऑफिस है, है, yes. हाँ। तो मैं वहाँ गई तो उनका फ़ोन आया, बार बार आ ही रहे थे। तब तक मैं साइबर क्राइम के नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट कर चुकी थी। वो भी फ़ोन उठाते ही जैसे ही मैंने उनको कहानी सुनाई, मैम ये बता दो कितने का नुकसान किया आपने। ओके। तो मैंने कहा इतने का, 80,000 का हो गया। तो हंसने लगे, कहते मैम आप तो पढ़े लिखे लगते हो। इट वाज अमेजिंग। वो पुलिस वाले ने फिर उसके बाद जब फ़ोन आ रहा था और वो वीडियो कॉल्स कर रहे थे। अच्छा, दोस गाइस आर डूइंग वीडियो हाँ, कॉल्स ताकि आपका ऑडियो ट्रस्ट कॉल्स, बना हाँ रहे। ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स। तो इसके बाद जब वीडियो कॉल आई तो पुलिस वालों ने खुद उठाई। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक वर्दी पहन के ये पुलिस वाले बैठे हैं, तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल बंद कर दी। तो उन्होंने कॉल बैक 4-5 बार किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, नहीं उठाया। फिर 5वीं बार उन्होंने बोला कि ऑडियो जब किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, तब फिर उन्होंने कॉल्स करनी बंद की। उन्होंने आपको फिर धमकी देना शुरू कर दिया? पहले तो धमकी तो मुझे बहुत पहले से दे रहे थे, हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपका रेप कर देंगे, हम आपका मर्डर कर देंगे, हमें आपका घर पता है। तो जब ये इस बात तक पहुंच गया था तब फिर तब तक मेरे दोस्त का भी फ़ोन आ गया था। तो तब उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के फिगर आउट किया कि मैं परेशान हो रही हूँ। तो मैंने तब बताया, तो उन्होंने तब बोला कि भाई तुम पुलिस वाले। तो पुलिस वालों ने मुझे बोला, कहते मैम कोई इन्होंने रेप नहीं करना, कोई इन्होंने मर्डर नहीं करना, इनको ये पता नहीं आपका घर कहाँ है, ये आपको डरा रहे हैं क्योंकि इनको आपसे पैसे और चाहिए, आप देती जाएंगे, ये आपसे 20-20 हज़ार के ट्रांचेस लेते जाएंगे। और इनको पता चल गया है कि आप जिस भी रीज़न से दे रही हैं, आप दे रही हैं। तो ऑनेस्टली मतलब QR कोड की, मर्चेंट QR कोड है, स्कैन करके पैसे मिलेंगे, ये क्यों मुझे लगा, मैंने क्यों किया, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये मैंने किया। और करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ भी हुआ है, किसी के साथ 15,000, किसी के साथ 25,000, पर लोगों के साथ हुआ है। लोग अब इसलिए ऑनलाइन परचेज एंड सेल नहीं करते, काफ़ी बहुत कम हो गई है। बट हाँ, ये है, रियलिटी है, मेरे साथ हुई है। बहुत बेवकूफ़ी फील होती है, बट हुई है। थैंक यू मैम, थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आपकी स्टोरी सुनकर जो लोग देख रहे हैं, शायद वो लोग इस तरह के ट्रैप से बच सकें। थैंक्स फॉर शेयरिंग मैम। थैंक यू। जनरली शेयर करने से लोग डरते हैं, पर मैं हैट्स ऑफ, आपने शेयर करी हमसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।